हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोगों ने कल तक, हाँ, जलेंटी समझा नहीं। एक सेकंड। क्या समझे? सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन दिया था वो। हाँ, इस पे क्या नहीं समझना है? क्या? बेटा क्लोजिंग एंट्री का मतलब, अरे भाई, जर्नल एंट्री मतलब क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जो आइटम लिख रहे हो उसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। जो आइटम लिखा वो आइटम आ जाएगा। और जो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखा उसकी एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वो आइटम डेबिट हो जाएगा। ये क्लोजिंग एंट्री है। हो गई? चलो, लिखो आगे। कल तक हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया बेटा? अब तो आ गई होगी आवाज यार। अच्छा, कल हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस किए थे? तीन, पांच हो गए थे शायद। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया था। याद है आपको? बढ़िया तरीके से अपन डिस्कस किए। देखो, आपको मैंने एक लिस्ट लिखवाई होगी, उसमें समायोजनों की लिस्ट में पांचवा नंबर तो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का था। छठा पॉइंट देखो क्या है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लिखो बेटे, एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटे नहीं आ रही क्या आवाज? मेरे को तो यहाँ से ऑन भी हो रखा है, कर रखा है मैंने यहाँ से ऑन। इधर आ रही है बेटे? बराबर आ रही है आवाज? यार ये ठीक नहीं हो रहा। अब किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, अब क्या बताऊँ। होता है बेटे, कई बार नेट में भी इशू हो जाता है। जितने बार क्लास में आना है यार। ठीक है, ओके। हाँ जी, टॉपिक का नाम लिख लिया अपन ने, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो बेटे, एसी बंद कर। बेटे इसमें थ्योरी नहीं है कोई भी, इसको अपने को एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, देखो सर। एक तलपट बनाई गई। बेटे तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किन से बनती है बेटे? लेजर से बनती है। तलपट में आपको बैड डेट्स दिखाई दे रहा है 10,000 रुपये का। डेटर्स हैं 1,54,000 रुपये के। यार कुछ बच्चों को आवाज़ आती है और कुछ बच्चों को नहीं आती यार। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट से मान लो कितने रुपए का? 19,000 रुपये का। नहीं, एक बच्चा देख, ऊपर किसने ने क्या लिखा है देख। ये देख, ये देख, वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं। नहीं नहीं, सचिन आपको आ गई क्या आवाज़ अब? सचिन गोस्वामी, श्वेता कुमारी। हाँ नहीं, मुझे दिखा, मुझे पता है। आ गए भैया, आ गए, चलो ठीक है। हाँ बेटा, ये तलपट आपके सामने गिवन है। एक आपको बैड डेट्स गिवन है 10,000 रुपये का, डेटर्स गिवन है 1,54,000 का, और फिर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है 19,000 रुपये के, ठीक है बेटा? अब आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 गिवन है। फर्दर बैड डेट्स कितने रुपीज़ के? 4,000। और नंबर 2 लिखा हुआ आया आगे, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट
10%। बेटा दिमाग लगाना, बहुत आसान टॉपिक है, ये समझ लिया तो समझो फाइनल अकाउंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। आपको दो बैड डेट्स दिख रहे होंगे, एक 10,000 रुपये का और एक 4,000 रुपये का। तो 10 और 4 कितना हो गया? 14। अब दोनों बैड डेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। एक बैड डेट्स तो है किसमें? तलपट में। एक बैड डेट्स है तलपट के बाहर। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होती है, जर्नल से होती है लेजर में पोस्टिंग, और लेजर से क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस। जब मैंने ये कह दिया कि जर्नल से होती है लेजर, लेजर से होती है ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो जानकारी किस में उपलब्ध है, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे भी थी, यानी कि उसका लेखा कर लिया गया था। लेकिन जो आपको किस में नहीं दिख रहा, यानी वो कहाँ नहीं था, यानी उसका कोई लेखा नहीं हुआ। आपको बैड डेट्स जो तलपट में दिख रहा है, यानी कि उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, उसे लेजर में पोस्ट किया जा चुका है, यानी कि वो तलपट में दिखाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? लेकिन जो चीज़ आपको तलपट में नहीं दिख रही, बैड डेट 4,000 रुपये का अतिरिक्त 2 ऋण, वो आपको तलपट में नहीं दिख रहा। इसका मतलब उसे जर्नल एंट्री पास नहीं की गई है, उसको लेजर में नहीं डाला गया है, यानी कि वो तलपट में नहीं आया। बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है? ऐसे डेटर्स जिनके बारे में हमें संदिग्ध है कि ये पैसे हमें देंगे या फिर नहीं देंगे, तो संभावित हानियों का लेखा वर्तमान ईयर में ही, वर्तमान वर्ष में ही रिकॉर्ड करने के लिए हम P&L अकाउंट से पैसा, थोड़ा पैसा निकाल कर प्रोविज़न खाते में डाल देते हैं, जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। क्या नाम है? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब प्रश्न में ये बोला कि आपको डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बना के चलना है, कितना परसेंट? 10%। आपको पहले से कितना बना हुआ दिख रहा है? 19,000। और अभी आपको बनाना कितना है? 10%। बेटा डेटर डाउटफुल मतलब जो डेटर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो तो कंप्लीट बैड डेट्स हो गए, और जो पैसे दे सकते हैं लेकिन उनमें से भी हमको लगता है कि इतने ही पैसे आएंगे, उतने पैसे नहीं आएंगे, वो होते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं उसे? जब से पहले अपन लोगों को इस बैड डेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको टोटल डेटर कितने दिख रहे हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले अपन लोग एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जो कितने रुपए का हुआ आपके पास। अब बैड डेट्स कितने के हो गए कुल मिलाकर? 10,000 तलपट वाले, अभी अभी लेखा किया 4,000, 14,000 हो गए क्या? हम लोग जब प्रोविज़न बना चुके, तो क्या अभी भी हम लोग ये पैसे लाभ हानि खाते से लें या प्रोविज़न खाते से लें? प्रोविज़न खाते का शेष क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट दिख रहा है ना बेटा। इस खाते में से पैसा निकाल लूँगा तो ये खाते का शेष कम हो जाएगा ना, तो मैं एंट्री करूँगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कितना रुपए? 14,000। 14,000 कैसे? ये 4,000, ये 10,000, कुल मिलाकर 14,000 हो गया। और बैड डेट्स नाम की जो हानि थी उसे चार्ज करके ख़त्म कर दूंगा बेटा। बात समझ में आ गई आपको? आपके पास पहले से कितने पैसे थे, आपने कितने निकाल लिए, कितने पड़े? पक्का? अब इस लाइन में अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया होता, कुछ नहीं मतलब होता ना इसका। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है 19,000 थे, 14,000 का बैड डेट्स की कहानी खत्म हो गई, इस खाते में शेष कितना रह गया? 5,000, कहानी खत्म। लेकिन बोलते हैं नहीं, जैसे इस साल में क्या हो गए बैड डेट्स, वैसे जो डेटर्स जिनसे पैसा अगले साल आएगा उनमें से भी तो कुछ संभावना है ना पैसा डूब जाएगा। तो वो डेटर हैं तो किस साल के? करंट ईयर के, लेकिन डूब ऋण कब होएगी? तो क्यों ना इसी साल के लाभ हानि खाते से उस पैसे को चार्ज कर लिया जाए बेटा। बात समझ में आई? इसलिए हम लोगों को डेटर्स में कितना, प्रोविजन में कितना पैसा डालना है? किसका? ऑन डेटर्स। मैं लिखना भूल गया था, 10% ऑन डेटर्स। अब देखो आपके सामने तलपट में डेटर्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? ये 1,54,000 रुपये के डेटर इन पुराने वाले 10,000 रुपये के बैड डेट्स को तो लेस करने के बाद है, और ये 4,000 रुपये लेस करने से पहले है, क्योंकि जो तलपट में बैड डेट्स आ चुका है यानी उसका लेखा हो चुका था, यानी कि 10,000 रुपये के बैड डेट्स की एंट्री कर देने के बाद ही डेटर कितने बचे होंगे। और जो तलपट के बाहर बैड डेट्स हैं मतलब उनका अभी तक लेखा नहीं हुआ। इसका मतलब
अभी उन्हें लेखा करना बाकी। और जैसे ही आपने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री पास करी तो 1,54,000 में से आपका डेटर 4,000 से कम हो गया बेटा। अब आपके डेटर की वैल्यू कितनी बची? ये वो डेटर है जिनसे अपने को पैसे अगले साल मिलेंगे, लेकिन हमारे को डर है कि इसका कितना पैसा डूब जाएगा। तो हम लोगों को 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। 15,000 रुपये का आयोजन बनाकर आगे चलना चाहिए बेटे। आपके पास पहले से कितने पैसे थे, उसमें से आपने कितने हानि के पूरे निकाल लिए। अब खाते में कितने पैसे बचे? बचे हैं 5,000। होने कितने चाहिए? बचे हैं 5,000। होने कितने चाहिए? कितने कम पड़े? कहाँ से लेंगे? पी एंड एल से। पी एंड एल से पैसा लूंगा तो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना रुपए? 10,000। आई आपको बात समझ? प्रोविजन खाते का शेष कितना क्रेडिट था? डेबिट कितना कर दिया? बचे कितने? 5। और कितना क्रेडिट कर दिया? 5 + 10 कितने हो गए? जितने होने चाहिए थे उतने हो गए कि नहीं हो गए? अब मैं जब अंतिम खाते बनाऊंगा तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा बेटा। अभी अभी तुमने एंट्री क्या पास करी? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल डेबिट किया ना तुमने। तो जब हम लोग अंतिम खाते बनाते समय पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा उसका रेफरेंस आप डाल दोगे। और पी एंड एल आपने डेबिट कितना किया है बेटे? बात समझ में आ गई? अब आप जब क्या बना रहे होंगे? बैलेंस शीट। तो आप क्या दिखाएंगे? डेटर्स। डेटर्स आपके पास कितने थे? उसमें से 4,000 तो सीधे सीधे नाम बोल दिए ना आपको। तो अब डेटर्स बचे कितने? अब आप अपने इन्वेस्टर्स को ये बताना कि 1,50,000 तो डेटर है हमारे, हम मांगने तो कितने ही जाएंगे? 1,50,000। लेकिन हमारे मन में भय ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ लोग हमारे को पैसा नहीं देंगे, तो हमें लगता है कि ये पैसा कितने रुपए का नहीं देंगे? 15,000। क्योंकि डेटर्स 1,50,000 का ही तो 10% 15,000 डर है ना हमारे को। तो हम 1,50,000 में से 15,000 लेस कर देंगे। तो जब भी आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और हमारी संपत्तियों का आकलन करें तो आप देखना जरूर कितना रुपए का डेटर? 1,50,000। लेकिन आप मान के चलना कि 1,35,000 रुपये की डेटर से हमें पैसा मिल सकता है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे डेटर है कितने के? 1,50,000। लेकिन तुम थोड़ी जानते हो मेरे डेटर्स को, मैं जानता हूँ कि वो कैसे। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप मेरे डेटर्स 1,50 पे ध्यान ना दें। किस पे ध्यान दें? 1,35। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दरवाजे पे जाके खड़े होके दरवाजा खोलेगा डेटर, मैं बोलूँगा हाँ भाई डेटर देख, मैं जानता हूँ मैं तुझसे कितने पैसे मांगूंगा? 1,50, लेकिन मुझे पता है तू मुझे 15,000 नहीं देगा, तो ला मेरे 1,35,000 दे दे। ऐसा बोलूँगा क्या? मेरा मन में जो डर है वो मैं अपने पास रखूँगा। कल को वो डेटर बढ़िया हुआ तो मेरे पूरे पैसे देगा कि नहीं देगा? और कल को मैंने ये बात कह दी, उसके मन में हो भी ना तो भी पैसा दोगे। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात समझ में आई? अब अगर मुझे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाना हो तो ये खाता किस प्रकार से बनेगा? खाते का नाम बोलो, प्रोविज़न फॉर बैड। क्या मेरे पास पहले से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स खाते में 19,000 रुपये की राशि क्रेडिट पड़ी थी बेटा? जिस खाते का शेष पहले से होता है उसे बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं बेटे। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो अपन ने क्या लिख दिया? कितना रुपए लिखा? 19,000। हमारे पास एक बॉक्स में 19,000 पड़े थे, फिर बैड डेट्स हो गया। 10,000 तलपट बनाने से पहले हो गए थे, 4,000 तलपट बनाने के बाद हो गए। तो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? अभी बताया था आपको मैंने। 10,000 तो ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे, 4,000 मैंने अभी अभी लेखा किया, तो 10 + 4 कितना हो गया? 14,000। आपने पैसे कहाँ से निकाल? अच्छा। हाँ जी। तो अपन क्या करेंगे बेटे? 14,000 रुपये प्रोविजन से निकालेंगे। एंट्री क्या हुई थी बोलो? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। और अगर और भी आपके मन में दिली इच्छा हो कि हम अपने एग्जामिनर को हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे 10,000 तलपट वाले, 4,000 तलपट के बाहर वाले,
तो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया 14। आपके पास कितने पैसे थे, चले कितने गए। अगर प्रश्न में वो 10% मेंटेन करने वाली बात नहीं लिखी होती तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी डेफिनेटली 5 ही आया होता। लेकिन हमारे को तो भविष्य के लिए 15,000 की जरूरत है, तो हमारे खाते में शेष रहना भी कितना चाहिए था, ये 1,50,000 का 10% 15,000 निकल कर आया। थे 19, चले गए 14, बचने चाहिए 5, लेकिन बच कितने रहे हैं 15। कोई जादू है क्या कि 5 के 15 हो गए, नहीं। पैसे कहाँ से निकाले थे, एंट्री बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। आ गई बात समझ, अंडरस्टूड। ये है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एक सवाल कॉपी में लिखो, फिर मिलकर करेंगे उसको, ठीक है। लिखो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। ट्राई, थ्योरी नहीं है बेटा इसकी, कहा था ना मैंने, थ्योरी नहीं है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन है। बैड डेट्स 16,000, डेटर्स 1,92,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 22,000। अतिरिक्त सूचनाओं में आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है 2,000 रुपये का, और नंबर 2 है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate 10% on datas। हाँ बेटे, सबसे पहले हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोगों को जो बैड डेट्स तलपट में दिया है वो कितने रुपए का है, मतलब कि डेटर्स जो 1,92,000 हमने दिखाए हैं वो 16,000 के डेटर्स में से बैड डेट्स घटाने के बाद दिखाएं। मतलब अगर तलपट नहीं बनाई होती और बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया होता तो डेटर्स की वैल्यू एक बाण में प्लस 16,000 2,08,000 रुपये रही होती। बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन चूंकि अपन ने क्या कर लिया था, 16,000 के बैड डेट्स की एंट्री पास कर ली, उसके बाद डेटर का बैलेंस कितना बचा, 1,92,000। लेकिन जब हम अंतिम खाते बना रहे थे उससे पहले अपने को एक जानकारी और प्राप्त हुई कि फर्दर बैड डेट्स कितने का हो गया 2,000। अच्छा, मैं फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करूं या केवल बैड डेट्स अकाउंट। बैड फर्दर तो कारण है कि ये बैड डेट्स और हुए हैं, लेजर में खाता फर्दर बैड डेट्स थोड़ी खुलेगा। बैड डेट्स तो बैड डेट्स होता है, चाहे फर्दर हो चाहे प्रीवियस हो, बैड डेट्स तो बैड डेट्स होता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना रुपए, 2,000। अब हमारे टोटल बैड डेट्स कुल मिलाकर ट्रायल बैलेंस वाले 16,000, अभी अभी वाले 2,000, 16 प्लस 2 18,000। कहाँ से निकालने पैसा, प्रोविजन से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 16 प्लस 2 कितना हो गया, हो गया बेटा 18,000। अच्छा, आपके पास पहले से प्रोविजन खाते में कितने पैसे पड़े थे, उसमें से तुमने कितने निकाल लिए, कितने बचे बेटा। अगर क्वेश्चन में वो 10% मेंटेन करने वाली बात नहीं होती तो अपना आंसर यहीं ख़त्म हो जाता बेटे। अब हमारे पास डेटर्स का वैल्यू तलपट में तो कितना गिवन था, तुमने अभी अभी 2,000 के फर्दर बैड डेट्स लेस किए कि नहीं किए,
कितने बचे? 1,90,000। तुम्हें भविष्य में 1,90,000 का कितना परसेंट चाहिए? यानी कि कितना चाहिए? 19,000। तो पड़े कितने हैं तुम्हारे पास केवल, और चाहिए कितने? कितने कम पड़े? आई बात समझ? पैसा कहाँ से निकालने? पी एंड एल से। एंट्री बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कितना बेटे? 15,000। आ गई सब बच्चे को बात समझ? अब हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका अकाउंट का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या मेरे पास पहले से इस प्रोविजन खाते में कुछ शेष पड़ा था बेटा? कितने का पड़ा था? फिर मैंने क्या कर लिया? बैड डेट्स की कितने रुपए की हानि निकाल ली? अच्छा, बैलेंस बच कितना रहा है वैसे तो? 4,000। लेकिन मेरे को तो कितना बचाना है इधर? 19,000। और ये आया कैसे था? कितना है बेटे? 19। कितनी कमी पड़ रही है? 15,000 के। कहाँ से निकाले थे? एंट्री हुई थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बैलेंसिंग फिगर। क्या सभी को बात समझ में आ गई बेटे? कितना हो गया ये? 37,000। ओके बेटा। अब जब तुम अंतिम खाते बनाओगे तो तुमने एंट्री में पी एंड एल को डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है? तो पी एंड एल के डेबिट में लिख देंगे टू प्रोविजन, और जो भी बड़े बड़े जब हम प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों में वर्किंग नोट का रेफरेंस देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बेटा। बाकी जो मैं बड़े सवाल कराऊंगा, 4-5 सवाल करेंगे बड़े बड़े, उसमें मैं आपको किस तरीके से पी एंड एल में आएगा, किस तरीके से चिट्ठे में इसका प्रदर्शन होगा, वो सिखा दूंगा। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? हाँ। हम्म। मैंने कहा ले बेटा, आप तो आँख खोल के दे देख, बंद मत के मत देख, खोल के देख। कितना लेस किया है मैंने? 18 लेस किया है ना? तो कितना बचेगा? कहाँ वहाँ पर? ऊपर कहाँ? हाँ कहाँ है? देख सेकंड नंबर देख। क्या हुआ? अरे अरे अरे, मेरे पेट पे लात मार रहा है तू यार। बेटा 16 पहले से थे, दो अभी भी और हो गए। कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। ऐसे मत कर। मैं क्या करूंगा फिर? तू पढ़ाएगा तो मैं क्या करूंगा? समझ में आ गई बेटे बात? एक सवाल और है ना? चलो एक सवाल और करेंगे। ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स हैं 20,000 रुपए के। डेटर्स हैं आपके पास 3,12,000 रुपए के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं केवल कितने रुपए के? 30,000। आपको अन्य सूचनाओं में एफ बी डी का मतलब होता है फर्दर बैड डेट्स। कितने के हो गए फर्दर बैड डेट्स? 12,000। नंबर 2, मेंटेन प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट कितना परसेंट? 10%. मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%. बेटा नोट कर लिया सबने? अब आप कॉपी में नोट बाद में करेंगे, पहले इस प्रश्न को देखेंगे, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले वाले से अलग क्यों है। बेटा सबसे पहले देखो, जो चालू वर्ष के बैड डेट्स हुए वो कुल मिलाकर 20,000 और 32,000 हुए। बेटा 20,000 तो तलपट बनाने से पहले लेखा कर दिया गया था, तो जिसका लेखा हो गया वो लेजर में आ गया था, और जो लेजर में आ गया वो तलपट में आ गया था। तो टोटल बैड डेट्स पहले कितने हो चुके थे? 20। और जब अंतिम खाते बना रहे थे और समायोजन देख रहे थे तो पता चला कि 12,000 के डेटर ने और पैसा देने से मना कर दिया। तो पहले इन 12,000 को बुक्स में लाना पड़ेगा बेटे। एंट्री हम लोग लिखने वाले हैं, कितना रुपए? चलो ये एंट्री तो आप लिख लो एक बार, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 12,000। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसके लिए आप सिर्फ ध्यान देंगे, लिख बाद में लेना। बेटा अपने पास अब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 20 प्लस 12 बराबर 32,000। ओके बेटे, हमारे पास प्रोविजन खाते में शेष ही कितना है, तो मैक्सिमम पैसा भी कितना निकाल पाएंगे? ठीक है बेटे, पहले मैं लिख रहा हूं, बाद में आप लिखना। कितने रुपए हो गए? 30,000। लेकिन आपके बैड डेट्स तो कितने थे? उसमें से 30,000 तो तुमने कहां से निकाल लिए? अरे अभी भी बर्डन 2,000 का है ना बेटे, ये 2,000 का बर्डन लाभ आने खाते से ही लिया जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स कितना रुपए? आपके टोटल बैड डेट्स 20 प्लस 12 32 में से 30 कहां से निकल गए? प्रोविजन से। 2 कहां से निकल गए? पी। 32 का तो हिसाब हो गया। अगर प्रश्न में ये वाली लाइन गिवन नहीं होती तो अपना क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था, समझ गए बेटा? लेकिन बोला नहीं, जैसे बैड डेट्स इस साल में हो गए वैसे आगे भी तो हो सकते हैं ना। जैसे हम पिछले साल प्रोविजन चालू वर्ष के लिए बनाए थे, वैसे इस साल में प्रोविजन अगले वर्ष के लिए बनाएंगे बेटा। अब हमारे पास डेटर्स का वैल्यू तलपट के अनुसार 3,12,000 था बेटा। इसमें से आपने फर्दर बैड डेट जो अभी अभी लेस किए 12,000। अब आपके डेटर कितने बचे? बेटा इसको 10 के बजाय एक बार थोड़ा चेंज करने के लिए कितना बना रहा हूँ? 5%, वरना वो 30,000 पहले भी था, अभी भी 30,000 आ जाएगा, मैं चेंज करने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे इसका कितना परसेंट? 5%। कितना रुपए चाहिए? अच्छा पहले कितने थे? पूरे के पूरे निकाल लिए, बैलेंस बचा 0। ये लाइन नहीं होती तो फर्दर क्वेश्चन खत्म, लेकिन बोला नहीं, होना कितना चाहिए? 0 है और होने चाहिए, लाभ आने खाते से निकलेंगे 15,000। एंट्री बोलेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रुपए? बेटे बात समझ में आई? पहले आप लोग जो है ये लिख लो। पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चौथी एंट्री है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आपसे पूछा जाए कि इस प्रश्न में
लाभ हानि खाते पे कितने रुपए का प्रभाव पड़ा? तो आप बोलोगे 2000 प्लस 15 बराबर 17,000। बात समझ में आ गई? अब आईसीआई ने क्या ट्रीटमेंट किया है वो भी देख लो। ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया? आईसीआई का ट्रीटमेंट ये है, कौन सा खाता? आपने बोला जी हमारे पास पहले से कितना बैलेंस था? बाय बैलेंस बी। आप तो एक काम करो, सारे के सारे बेड डेट्स यहीं ले आओ, मत जाओ पीएनडल के पास, सारे हमारे पास ही ले आओ। तो आपको तलपट में दिए बेड डेट्स कितने थे और अतिरिक्त कितने थे? 12। क्या टोटल 32,000 हो गए? अच्छा, आपको नया प्रोविजन जो भविष्य के लिए मेंटेन करना है, क्या वो 3,12,000 में से 12,000 लेस करने के बाद का 5% 15,000? आप पीएनडल से कितने लेते? आप पीएनडल से कितने लेते? 15। तो आपको पीएनडल से 47,000 रुपये लेने पड़ते। लेकिन पीएनडल ने पहले से ही प्रोविजन को पिछले साल कितना दे दिया था? तो 47,000 के बदले पीएनडल से आप पहले ही कितने ले चुके थे? 30,000। तो अभी कितनी कमी पड़ी? और ले लो पीएनडल से। एंट्री बोलो, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बाय पीएनडल कितना रुपए? 17,000। पहले भी कितना बर्डन आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है? दोनों ही तरीका सही है। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई आपकी जो इच्छा है आप कर लो, लेकिन फिर भी याद रखना हो कि सर एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे। मैं कहूँगा किताब किसकी पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन भी किसका कर लेना, और देखा जाए तो आसान भी है। तुमने पहले स्टेप में क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस। दूसरे में क्या लिखे? बैड डेट्स। तीसरे में लिखा नया प्रोविजन। दोनों तीनों का जो डिफरेंस था वो कहाँ से निकाला? पी एंड एल। मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला स्टेप ओल्ड प्रोविजन, मतलब जो बाय बैलेंस बीडी। दूसरा स्टेप बैड डेट्स। तीसरा स्टेप नया प्रोविजन। अब देख लो बैलेंसिंग फिगर कितना है, जितना है उतना पी एंड एल से निकाल लो, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इलस्ट्रेशन नंबर चौथा। हाँ यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उतार लिया आप लोगों ने? ये वाला नहीं उतारा, ऊपर वाला? हाँ तो ये काम करो, ऐसे डैश करके लिखो और ब्रैकेट में लिखना आईसीआई ट्रीटमेंट। थोड़ी रुको, मैं क्लीनिंग कर देता हूँ इसकी, ये थोड़ा गंदा सा हो गया। हाँ जी बेटे, लिख लिया सबने? इलस्ट्रेशन नंबर चौथा। तीसरा होमवर्क में करेंगे बेटे।
चौथा पॉइंट देखिए फटाफट, देखो, ऑन April 1, 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड। पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ था, पिछले साल का बना होगा भाई, 1 अप्रैल 2020 बोल दूं या 31 मार्च 2020 बोल दूं, एक ही बात होगी बेटा। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि आपके पास डेटर्स का वैल्यू कितना है 15 लाख, बैड डेट्स टोटल्ड कितने के हो गए 1 लाख। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, यानी कि 15 लाख में 1 लाख रुपए के जो बैड डेट्स थे उनको अभी राइट ऑफ करना बाकी है, मतलब उनको पुस्तकों में लेखा करना बाकी है। मतलब टोटल डेटर कितने के थे, उसमें से 1 लाख के क्या है बैड डेट्स, लेकिन आपने अभी तक उनको रिकॉर्ड नहीं किया बेटा। टू राइट ऑफ मतलब उनको राइट ऑफ करना बाकी, मतलब अभी तक आपने उनको रिकॉर्ड नहीं किया। एंड क्रिएट ए प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। शो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अब दिमाग लगाई बेटे, बैड डेट्स कितने का होगा और पहले से प्रोविजन केवल कितना है। तो जो मैंने सिस्टम सिखाया पहले वाला, उसमें पड़े तो 40 ही थे और नुकसान कितना हुआ, तो 40 तो कहाँ से निकाल लोगे, बाकी का 60 कहाँ से निकालोगे। तुमको ध्यान आया कि 60,000 तो P&L से चार्ज होगा, लेकिन अब तुम्हारा 40,000 का प्रोविजन जीरो हो गया कि नहीं हो गया। आपके पास डेटर कितने के थे, अभी अभी बैड डेट्स कितने हो गए 14 लाख के बचे ना। जैसे इस साल बैड डेट्स हो गया, वैसे आगे भी तो हो सकता है। अपने को 14 लाख का कितना परसेंट, बेटा जी 70,000 आया ना, 14 लाख का 5 70 हुआ ना बेटे। 70 कहाँ से निकालोगे P&L, 60 भी कहाँ से निकाले, 70 भी कहाँ से निकाले P&L, 60 प्लस 70 1,30,000। बात समझ में आई, ये अपना जो सिस्टम अपन ने पढ़ा। अब मॉड्यूल में देखो इन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, बाय बैलेंस BD कितना लिख दिया 40,000। बोले सारे बैड डेट्स ले आओ, तुम तो सारे के सारे ले आओ, देख ले हम क्या करना है हमारे को। लिख दिया 2 बैड डेट्स कितना रुपए 1 लाख। बोले अब ये बता दो भविष्य के लिए कितना चाहिए। हमने कहा जी 14 लाख का कितना परसेंट 575। प्रोविजन ने कहा 1 लाख तो बैड डेट्स हो गया, 70,000 आगे के लिए चाहिए, कुल मिलाकर चाहिए 1,70,000। देखो जी मेरे से कितने ले लो 40,000, कितने पड़े 1,30,000, वो किससे ले लेना P&L से। एंट्री बोलो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 130। दोनों ही केस में P&L पे भार 1,30,000 पड़ाना, और अंतिम खाते बनाते समय हमारा मेन उद्देश्य भी लाभ हानि खाते में डेबिट में क्या आएगा क्रेडिट में क्या आएगा, वही हमारा मेन उद्देश्य है कि नहीं बेटा। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। होमवर्क में ये वाला इलस्ट्रेशन कॉपी में करके ले आना। 3 and 4, 3 तो बेटे आप किताब में पढ़ लो तो भी चलेगा, समझ गए। चौथा कर लेना आप होमवर्क में, ठीक है। अब आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हालांकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का एक भी पॉइंट किस में नहीं है बेटे, मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे जरूर, है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखो। ये 7वां पॉइंट आ गया बेटा अपना। पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझो। डिस्काउंट हम किसको देने की बात कर रहे हैं, डेटर्स को। बेटा जिन डेटर से पैसा मिलेगा उन्हीं को डिस्काउंट दिया जाएगा ना। जो डेटर हमारे को पैसे ही नहीं देंगे, क्या उनको डिस्काउंट देंगे। इसलिए यदि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन हो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी गिवन हो, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। किसका करेंगे, दोबारा सुनो, हम डिस्काउंट किसको देते हैं, डेटर्स। कौन से डेटर्स को, जो पैसे देंगे। अरे जो पैसा ही नहीं देंगे उनको बैड डेट्स देंगे, उनको डिस्काउंट देंगे क्या। तो यदि प्रश्न में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन हो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी गिवन हो, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। उसके बाद ट्रीटमेंट किसका होगा, समझे बेटे। एग्जाम्पल लिखिए,
लिखो फटाफट। ट्रायल बैलेंस क्या गिवन है? बैड डेट्स मान लो कितने रुपए का? 4,000। डेटर्स का बैलेंस 1,58,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट से मान लो 16,000 का। हमने ऑलरेडी डिस्काउंट कितना अलाउ किया हुआ है? 2,500 का। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मान लीजिए कितना है बेटे? 4,300 का। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे बैड डेट्स के लिए क्या बना होता है, वैसे ही डिस्काउंट अलाउड के लिए भी प्रोविजन बना होता है ना बेटे? आपको अन्य सूचनाओं में जानकारी गिवन है। एफबीडी का मतलब होता है फर्दर बैड डेट्स। कितने के? 8,000। नंबर 2, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate 10% and for discount on debtors at the rate कितना परसेंट? 2%। एक बार दोबारा से पूछ रहा हूं, इस प्रश्न में क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से पहले ही हमारे को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन है? तो पहले एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का करूं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का? पक्का? तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बनाओ साहब, लिखो सॉल्यूशन। नकल मत करो मेरी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ बेटे, क्या इस खाते में हमारे पास पहले से पैसे पड़े थे क्या? कितने पड़े थे? 16,000। कितने हजार? 16,000। तलपट में बैड डेट्स देखो कितना है? अबे 4,000। और तलपट के बाहर कितना है? तो पहले उन 8,000 को लेखा कर लिया जाए होगा। अब लिख नहीं रहा मैं, एंट्री बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। 8,000 हो गए, पुराने वाले 4, नए वाले 8। बेटा ध्यान सुनना, हाँ, अब 12,000 हो गया। 4 + 8 बेटे 12,000। कहां से जांच कर ले? प्रोविजन से। लिखो टू बैड डेट्स। 4,000 + 8,000, क्या ये 12,000 हो गया? अच्छा जी। अब हमारे पास जो डेटर्स थे तलपट में कितने के थे? 1,58,000 लेस का कितना परसेंट? आ गया 15,000। बेटा 12 + 15 डेबिट में कितने? 27। 27 का बर्डन आएगा। 12 का तो डूब गया, 15 का डूब सकता है, 27 का बर्डन आएगा। पेंडल से हम लेने भागे पैसे। पेंडल ने बोला ऐसे कैसे? 27 में से ऑलरेडी कितने दिए हुए हैं? 16,000। कितने बचे? 9। 6 और 3 9 ही तो। 11, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने बचे? 11। 11,000 अपन किससे ले लें? पी एंडल से। एंट्री बोलो, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कितने बोले बेटा आप? क्या ये अकाउंट मैच हो गया बेटा? डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हो गया। अब कहानी किसकी?
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बाय बैलेंस बीडी। क्या अपने पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले से 4300 का पड़ा था? पड़ा। क्या हमने जैसे बैड डेट्स हो रखा था वैसे ही डिस्काउंट भी दिया हुआ था? टू डिस्काउंट अलाउड कितने का दिया हुआ था? 2500। बेटा जैसे हम इस साल डिस्काउंट दिए हैं वैसे ही बचे हुए डेटर्स को हमें भविष्य में भी क्या देना पड़ सकता है, तो प्रेजेंट में ही व्यवस्था कर लें उसकी। अब देखो, लिखो टू बैलेंस शीट। बेटे बहुत ध्यान से देखना, लिखना बंद कर दो एक बार। आपके पास डेटर्स जो गिवन थे, किसमें गिवन थे? ट्रायल बैलेंस में। क्या वो 1,58,000 थे? इसमें से हम लोगों ने फर्दर बैड डेट्स के 8,000 लेस कर दिए, कितने बचे? नाउ सुनो, मैंने प्रश्न पूछा था हम डिस्काउंट किन डेटर्स को देंगे, जो हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे? हम लोग खुद मान के चल रहे हैं कि इस 1.5 लाख का 10% डाउटफुल है। हम खुद मान के चल रहे हैं कि इसका 10% क्या है, मतलब वो हमारे पैसे नहीं देगा। देगा तो पूरे नहीं देगा, डाउटफुल है कि नहीं? तो डिस्काउंट देंगे क्या उनको? डिस्काउंट तो उनको देते हैं जो समय पर पैसा दे देते हैं, या समय से पहले पैसा दे देते हैं, या पूरे पैसे दे देते हैं। टेल मी यस और नो। तो मैं पहले से इसमें क्या लेस करूंगा बेटे? डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स कितने रहे थे? ये देखो बनाए थे ना डाउटफुल डेट्स। अब हमारे पास डेटर कितने बचे? ये 1,35,000 से हमें पैसा मिलेगा ना, और जब इनसे पैसा मिलेगा और कल को इन्होंने हमसे क्या मांग लिया, तो अपने को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 1,35,000 का 2%, 2,700। अपने को भविष्य में 2,700 की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो अपने पास इस खाते में कितने पैसे रहने चाहिए? अच्छा 2,500 का तो बैड डेट्स ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके, 2,700 का भविष्य में डिस्काउंट और देना पड़ सकता है। तो टोटल बर्डन पीएनडल पे 5,200 रुपए का है। हम पैसे मांगने गए पीएनडल से, पीएनडल ने बोला नहीं, तुमको पहले से कितने दे रखे हैं, कितने कम पड़े, वो ले लो मेरे से। पैसे कहाँ से निकलेंगे? पीएनडल से। कहाँ डालेंगे? प्रोविजन में। एंट्री बोलो, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 900 रुपए। एम आई राइट? जो नीचे मैंने पहले तो ये अकाउंट बना लेना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फिर नीचे जो मैंने सूचना दी है, जो वर्किंग नोट बनाया वो भी बना लेना। अच्छा पहला, एक सेकंड देखना बेटा, पहला वाला कौन सा था? ये था। ये वर्किंग नोट सीधे की बजाय टेढ़ा बनाया था मैंने, आपने भी ऐसे ही बनाया? नकलची। ये देखो महान, बनाया नहीं मैंने तो। बना लेना बेटे। अरे तुम नाराज मत हो जाना, और हो भी जाओगे तो मुझे क्या खास फर्क पड़ेगा। सीरियस मत हो ना ज़्यादा। और पहलवान, बॉडी बिल्डर, हाँ? हाँ जी बेटे, समझ आया जो पढ़े अपन पढ़े। अब देखो एग्जाम में ना बेटा ये वाले प्रश्न आए कि नहीं आए अपने को नहीं पता, लेकिन अपने प्रैक्टिस कर ली इनकी, है ना। हम लोग जब, आप लोग कल का ऑफ है, आप लोग संडे का आपका ऑफ है, मंडे को जब आएंगे तो मंडे को मैं आपको
मैनेजर कमीशन के बारे में एक चीज़ समझा दूंगा, लास्ट पॉइंट अपना वही है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन करवाने के बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे 11वीं क्लास में पढ़े होंगे आप, पूरा ट्रेड तलपट गिवन होती थी, एडजस्टमेंट, वो वाले है ना। 2 दिन घर बैठे बैठे बोर ना हो जाओ बेटे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ बोलो। चलो ठीक है, मत करना, बाद में छुट्टियां बना के आओ तब कर लेना, ठीक है। करना तुमको ही है।